फ्यूज होता है, फ्यूज होते ही इतना ये रेजिस्टेंस कम होता चला, बाकी की ब्राइटनेस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इस टाइप के सर्किट के अंदर हम लोग मान के चलते हैं जो सप्लाई वोल्टेज है वो फिक्स्ड है। अब क्या फर्क पड़ेगा वो सुनो, ये बल्ब के फ्यूज होते ही ये पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल लगे हुए हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होता चला जाता है। जितना ये रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा ये उतना कम वोल्टेज लेगा, जितना कम वोल्टेज लेगा ये उतना लेस ब्राइट होगा। तो कुल मिला के जैसे ही बल्ब फ्यूज होता है, फ्यूज होते ही यहाँ का रेजिस्टेंस पहले के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बढ़ गया, तो ये सप्लाई से ज़्यादा वोल्टेज लेगा। अब सप्लाई से जब ये ज़्यादा वोल्टेज लेगा तो ये सिस्टम ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। अब वोल्टेज बेचारा सप्लाई का तो कांस्टेंट ही है ना, मान लो 30 वोल्ट लगाया, पहले ये 10 वोल्ट ले रहा था, फ्यूज होने के बाद ये 20 वोल्ट लेने लग गया, तो ये तो बेचारा 10 ही ले रहा है। यानी ये क्या होता है, जिसके सामने का बल्ब फ्यूज होता है वो तो आबाद हो जाता है, जो साथ में बल्ब लगा होता है वो बेचारा बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका वोल्टेज तो बढ़ जाता है बट इसका वोल्टेज जो होता है वो कम हो जाता है, तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है और इसकी ब्राइटनेस जो होती है वो बढ़ जाती है। लॉजिक क्या दोगे कि जब बल्ब फ्यूज होता है तो ऐसे सिचुएशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऐसे सिचुएशन में पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, बढ़ जाता है तो वोल्टेज बढ़ जाता है, वोल्टेज बढ़ जाएगा तो पावर इसकी बढ़ जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी तो इसकी कम हो जाएगी। अब इसी तरीके से भी मैंने टेस्ट के अंदर रखे हुए हैं, तो मैंने इनकी प्रैक्टिस के लिए अब मैं बस आपको प्रॉब्लम देने ही वाला हूँ। और मैंने बहुत सारे लगा दिए सीरीज पैरेलल में। अब मैंने बोला B2 फ्यूज हो गया, भाई ये फ्यूज हो गया तो यहाँ का रेजिस्टेंस हो गया बढ़ गया, इसका वोल्टेज बढ़ गया तो बाकियों का वोल्टेज कम हो गया, तो ये मोर ब्राइट हो गए, ये वाले लेस ब्राइट हो गए। समझ गए आप मेरी बात? तो इसी तरीके से मान लो B4 फ्यूज हो गया, ये फ्यूज हो गया तो यहाँ का बढ़ गया, ये मोर ब्राइट हो गए, ये वाले लेस ब्राइट हो गए। इस तरीके से करके आप इसका लॉजिकल रीजन डेवलप कर सकते हो। अब आज के लिए या ये वाला एरिया रखें, कौन सा एरिया रखें पता नहीं चलेगा। तो अगर हमें एरिया चाहिए, इसके अंदर प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करना है, पहले प्रॉब्लम का डाटा देख लो। हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है जिसका L/L डायमेंशन है, उसके सामने एक सर्कुलर प्लेट है और सर्कुलर करते हैं। देन हाफ ऑफ द वर्क डन बाय बैटरी, आधा वर्क डन बैटरी का स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड रिमेनिंग हाफ इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। सिर्फ और सिर्फ तब जब कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज। लिख लेना, ठीक है ना, इसमें गड़बड़ नहीं करनी, बात ध्यान से समझ लो, इसमें गड़बड़ नहीं करनी आपको, यस और नो, ठीक है ना। आप लिख के बताओ मेरे को, गड़बड़ आपको नहीं करनी। याद कर रहे हो ना इस रिजल्ट को कि आपको इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी। ये रिजल्ट तब के लिए है जब आपका कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है। अच्छा, तो W बैटरी का वैल्यू मेरे पास आ गया CV², पोटेंशियल एनर्जी जमा हुई हाफ CV², हीट एनर्जी जो लॉस्ट हुई कनेक्टिंग वायर में वो हाफ CV², वैलिड फॉर अनचार्ज कैपेसिटर। अब न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास ये रहा। अब देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बढ़ते जाओ। बाद का चार्ज हो गया Q1F प्लस Q2F, यहां से कंडीशन बनाते हैं और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले आते हैं। अब इनको याद करना है। तो पहला फॉर्मूला V यानी इनका कॉमन पोटेंशियल यानी फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। फाइनली इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और तब चार्ज का फ्लो होना एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर बंद हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकालोगे तो मिलेगा C1V1 + C2V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, ठीक है ना। तो पहली स्टेप हमेशा ये रहेगी कि आप फाइनल पोटेंशियल पता करोगे, कॉमन पोटेंशियल पता करोगे। फॉर्मूला बड़ा आसान है, प्लस यहां पर इसलिए आया क्योंकि हमने सेम पोलैरिटी सेम साइड पर कनेक्ट कर रखी है। दूसरा, अब एग्जामिनर आपसे पूछता है दोनों प्लेट के फाइनल चार्जेस बताओ। तो फाइनल चार्जेस अब दोनों प्लेट के कैसे निकालोगे? तो पहली प्लेट का अगर आप फाइनल चार्ज निकालोगे तो इसके लिए फॉर्मूला चलेगा C × V यानी C1 × V, और दूसरी प्लेट का फाइनल चार्ज निकालोगे तो फॉर्मूला बनेगा C2 × V। V हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना? C1V1 + C2V2 डिवाइडेड बाय V1 + V2, ठीक है ना। और यहां से हमारे पास फाइनल चार्ज की इक्वेशन आ जाएगी हीट। अब हीट एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गई, क्योंकि इसमें कोई बैटरी तो अब लगी हुई है नहीं, ठीक है ना। तो जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हो गया वो हीट के बराबर हो गया और इसका फॉर्मूला भी आपको याद करना है। और फॉर्मूला याद करो आप मेरे साथ साथ, हाफ C1 C2 by C1 + C2 टाइम्स V1 - V2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये तीन रिजल्ट बनते हैं, इन तीनों में से फॉर्मूला बेस्ड रिजल्ट है। फॉर्मूला आपको चलाना आना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए मैं आगे आपको न्यूमेरिकल दिखाऊंगा। नेक्स्ट, अब सेम पोलैरिटी की जगह अपोजिट पोलैरिटी प्लेट जोड़ दी। अगर मैंने अपोजिट पोलैरिटी प्लेट जोड़ दी तो एक का पोटेंशियल V1 है तो दूसरे का -V2 है, एक परमानेंट हाई है तो दूसरा परमानेंट लो है, ऐसा